नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्मार्ट बैंकिंग बदलती तस्वीर। किसानों को कई तरह की चुनौतियां अपने जीवन में उठानी पड़ती हैं, खासतौर पर कृषि कार्यों से जुड़ी। कभी मानसून की बेरुखी तो कभी पाले की मार, कभी मौसमी बीमारियों का प्रकोप तो कभी फसलों की बर्बादी, और किसान आर्थिक क्षति अक्सर झेलते हैं। और ऐसे में किसानों पर यह बोझ कैसे कम किया जाए, इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कई योजनाओं को चला रहा है। हम बैंक द्वारा की जाने वाली कई और फैसिलिटीज के बारे में अपने इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं विस्तार से। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे। इन योजनाओं के लाभ, इनके लाभ को आप कैसे ले सकते हैं, किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर हम कुल मिलाकर के कहें तो आज किसी अन्य व्यावसायिक बैंक से या नेशनल बैंक से इनकी फैसिलिटीज कम नहीं है। हर तरह से स्मार्ट बैंक आपके द्वार आपके पास मौजूद हैं। तो इनकी फैसिलिटीज क्या है, इन सबको डिटेल में जानेंगे आज के खास कार्यक्रम में। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़कर कैसे किसान अपना भविष्य संवार सकते हैं, किन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, इन सब पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन I.K. गोहिल जी। गोहिल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इनसे हम चर्चा की शुरुआत करें। सर से आप सबको बता दें कि आप भी इसमें सीधे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल कीजिए। छत्तीसगढ़ में कहीं से भी आप कॉल लगा सकते हैं। रायपुर से बाहर से अगर आप कॉल करें तो आप जरूर कोड अप्लाई करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गोयल सर, जिस तरीके से हमने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, लेकिन ये अब ग्रामीण परिवेश की जरूरतों के साथ साथ पूरी तरह स्मार्ट हो गया है। किस उद्देश्य के साथ इसका गठन हुआ था और आज क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है? देखिए 1976 में भारत सरकार ने जब ग्रामीण बैंकों का गठन किया तो उनका उद्देश्य यह था, तब जो कमर्शियल बैंक्स थी वो ग्रामीण क्षेत्र को सही तरीके से सर्विस नहीं दे पा रही थी, पहुंच नहीं पा रही थी। तो उस उद्देश्य से जब जिला स्तर की ग्रामीण बैंकें बनी तो वो भली भांति जो सरकार का आशय था उसे कर पाए। लेकिन आज अब समय बदल गया है, बैंक्स काफ़ी बड़े पैमाने पे है और प्राइवेट जो निजी क्षेत्र है वो भी अपने अच्छी सेवाएं दे रहा है। साथ में वो हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं और बाकी वाली जो बड़ी बैंक्स हैं, चाहे SBI ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, ये भी एक तरीके से हमारे साथी भी हैं और हमसे कॉम्पीट करते हैं। तो हमें उस लेवल पे ग्रामीण बैंक होते हुए भी हर क्षेत्र में उनके लेवल पे रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने जितने भी कस्टमर्स वगैरह जो भी हमारे ग्राहक मित्र हैं उनको बड़े अच्छे से सेवा प्रदान कर पाए, चाहे टेक्नोलॉजी हो या दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं। तो इस उद्देश्य से बैंक को हम वाणिज्य बैंक के स्तर पे ला चुके हैं। मुझे खुशी है कि टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में जहाँ भी बड़े बैंक जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा पाते हैं हम भी उसी लेवल पे हैं। और साथ में जहाँ बड़े बैंक्स नहीं पहुँच पाते वहाँ पे हमारी शाखाएं बिल्कुल रिमोट एरिया है कि जहाँ मतलब जाना आना भी काफ़ी एजेंसियों के लिए संभव नहीं होता। इवन कुछ एरिया तो ऐसे हैं कि जहां सिक्योरिटी एजेंट्स भी हिचकती है पहुंचने में, वहां हमारे शाखा या तो हमारे बैंक मित्र या बैंक सखियां लगी हुई हैं और ये एक हमारी विशेषता है और ये हम बरकरार रखेंगे। यानी अगर हम आसान शब्दों में सर लोगों को समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि आप वास्तव में किसानों के द्वार तक, वहां तक पहुंचे जहां कोई अन्य बैंक पहुंचना संभव जिनका नहीं हो पाया या शायद उनकी पहुंच आज की तारीख में नहीं है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी, जैसे आपने कहा कि आपका कंपटीशन कमर्शियल बैंक से है, सहकारी बैंकों से है, नेशनलाइज्ड बैंकों से है, आजकल तरह तरह के लोन्स देने वाले संस्थाएं भी मार्केट में मैदान में हैं। अगर हम ये कहें कि आपका बैंक कैसे किसानों की मदद कर सकता है, किस किस तरीके से मदद कर सकता है, वो क्या है? देखिए, अगर किसानों की बात करें तो उनके लिए सबसे आसान क्रेडिट कार्ड या जो खेत बुनाई वगैरह के लिए जो ऋण दिया जाता है तो वहाँ पे जो नाबार्ड की तरफ से हमें सहयोग मिलता है, भारत सरकार की तरफ से ब्याज में जो राहत दी जाती है, उसके सिवा राज्य सरकार भी हमें राहत प्रदान करती है ब्याज वगैरह में। तो अगर छोटा किसान है
तो उसे तो करीब कोई ब्याज देना ही नहीं पड़ता। अगर वो हर साल अपना ऋण पटाता रहेगा तो भारत सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का जो उनको सहायता राशि है वो भली भांति उनके ब्याज के खर्च को निभा सकती है। तो ये हो जाता है उनको कि वो अपना जो भी उपज है वो खाते में लगाएं और खर्च के समय जब उनको निकालना हो तो वो अपनी मर्जी से कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं। अब तो EPS की सुविधा हो गई है, तो कहीं भी ग्राहक मित्र के थ्रू अपने अंगूठे का मतलब जो आधार से जुड़ा हुआ खाता है वहाँ पे वो उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होने से उनको ब्याज और जो लागत लगनी है उनको कोई और, इसमें संपूर्ण राहत मिल जाती है। तो ये तो कार्ड हुआ। इसको छोड़ के अब आज के जो समय में हमारे जैसा राज्य है, यहाँ परिवहन भी एक बहुत बड़ी किसानों की नीड है। चाहे अब ट्रैक्टर हो जो चाहिए या थ्रेशर्स हो, छोटे किसान हो उनको, या कोई मवेशी लगाना चाहे या फिशरीज के लिए कोई, जहां अपने कुछ जिलों में फिशरीज के अच्छा अवकाश है और प्रैक्टिस भी है कि वो कर लेते हैं। तो इन सारे क्षेत्र में उनको जो भी ऋण का सपोर्ट चाहिए हमारी बैंक भली भांति प्रदान करती है। अब सीधे किसानों को न छोड़ के, मान लीजिए वो स्वसहाय जुट से जुड़े हुए महिलाएं हैं, तो वहां भी स्वसहाय जुट भी एक राज्य स्तर पे बहुत अच्छे से हमसे जुड़ा हुआ संस्थान है जो राज्य सरकार चलाती है। आज ही आपने सुना होगा CM सर ने जो आदेश दिए हैं, तो उस हिसाब से मैं ये आपसे शेयर करना चाहूंगा कि राज्य में जितने भी स्वसहाय जुट हैं उसमें आधे से ज्यादा सिर्फ हमारी बैंक से जुड़े हैं। और अगर हम बैंक सखियां और बैंक मित्र का जिक्र करें तो आज मेरा जो गांव या दूर दराज का इलाका है वहाँ इतना रीच है कि 3300 लोग हमारे वहाँ मौजूद है, प्लस 6613 शाखाएं। तो ये सशक्तिकरण हमारा खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, तो उसे अच्छे से जब हम कर पाए हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी भी ग्राम्य जन को या दूर दराज इलाका में जरा भी दिक्कत होगा कि हमसे बैंकिंग न कर पाए। तो मैं आह्वान करूंगा कि जो भी दर्शक हैं जिन्हें कोई भी बैंकिंग की जरूरत हो, चाहे खाता हो या अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से करना चाहते हैं या कोई ऋण का जरूरत है, चाहे 2 व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो या किसानी को खाद बीज के लिए चाहिए, ये सारी सुविधाएं आपके नजदीकी शाखा में मिल जाएगी। तो गोयल जी, जो आपने स्वीकार किया बड़ी सहजता से कि आपका कंपटीशन भी सबसे और आप सबके सहयोगी हैं, फिर भी आप राज्य के सबसे बड़े बैंक हैं, तो किस मान से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बैंक है? सर्वाधिक शाखाओं के हिसाब से थोड़ा बताएं। सर्वाधिक, हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरी 614 शाखाएं हैं, तो जरूर वो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है शाखाओं का दूर दराज इलाके में होना, ताकि 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दूरी दराजे में कोई भी जन हो तो मेरी शाखा तक पहुंच सकता है। हो सकता है कुछ बहुत ही रिमोट एरिया में अगर ये संभव नहीं हो पाता तो या तो मेरे ग्राहक मित्र या बैंक सखी वहाँ उपलब्ध है स्थान पे जो सेवाएं दे रही हैं, तो उस हिसाब से ऐसा मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि कोई 5 किलोमीटर से ज्यादा ऐसा कोई इलाका नहीं है राज्य में कि जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को के साथ जुड़ने के लिए आपको सुविधा केंद्र उपलब्ध ना हो या शाखा उपलब्ध ना हो। तो और हम स्टेट बैंक के माध्यम मतलब उनके द्वारा स्पॉन्सर किए हुए बैंक है, तो उनका नेटवर्क हम इक्वली अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो उनके ATM नेटवर्क हमको अवेलेबल है और उनकी शाखाओं के थ्रू भी हमारे जो रेमिटेंसेस वगैरह दूसरी सुविधाएं हैं वो हो जाती है। जबकि मोबाइल बैंकिंग ले लीजिए या इंटरनेट बैंकिंग ले लीजिए, जो कि आजकल बिल्कुल ही सबके लिए एकदम सुविधा वाला चीज है, तो ये भी हम दोनों सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ कमर्शियल बैंक से कहीं हम पीछे नहीं हटते। चलिए, तो आप एक साथ दोनों क्षेत्रों में देखें, गांव-गांव में
शाखाएं हैं, कुछ कुछ किलोमीटर के दरमियान आपको इनकी शाखाएं मिल जाएंगी। वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे सेवा केंद्र हैं, आप किसी भी सेवा सुविधा केंद्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस नेट बैंकिंग का, जिस डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल आज के दौर में युवा पीढ़ी करती है, लोग करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज भी बैंक के पास हैं। फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है तो आप सीधे पूछ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नंबर है 0771, रायपुर के बाहर से आप इस कोड को अप्लाई करें, और 400877 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ में आशीष वर्मा जी जुड़ गए। आशीष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। आशीष जी सुन पा रहे हैं मुझे? तो पूछिए अपना सवाल। जी 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 पूछिए सर, अपना सवाल पूछिए। सर जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी सर जी, मेरा ये सवाल था। जी 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 मेरा सवाल ये है सर। सर लगातार अपना सवाल पूछें, केवल फोन से जुड़े रहें, टीवी का साउंड सुनकर उत्तर ना दें। नहीं सर, टीवी का तो वॉल्यूम टोटल 0 है। जी पूछे, अपना सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में जी हमारा अकाउंट है, और हमारे यहाँ माता जी जी वो अभी आंशिक तौर पे आंख से कमजोर हो चुकी है और याददाश्त कमजोर हो चुका है। जी जी सर, तो उसके लिए अप्लाई करना था सर कि हम उस चीज को कैसे करें करके। तो खाता उनका है कि आपका है? माताजी का खाता है कि आपका खाता है? माता जी का है। जी, तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि कम से कम माता जी अंगूठा न लगाए तो कम से कम वो एटीएम अप्लाई हो जाए और एटीएम मिल जाए। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल। क्या हम इनकी समस्या का समाधान दे सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ये तो सामान्य चीज है कि उम्र के कारण आपकी माताजी को जो दिक्कत है, काफी लोगों को ये दिक्कत होती है। इसका 2 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा आशीष जी। एक ये कर सकते हैं कि आपकी माताजी के साथ खाता आपका जोड़ने का प्रावधान बैंक से आप प्राप्त करें। माताजी का उसमें सहयोग चाहिए, और एक बार वो हो गया, जब उनका थोड़ा तबीयत ठीक हो तो चाहे तो ब्रांच की शाखा से कोई आके कर सकता है, या आप अगर जा पाए तो वो भी संभव होगा। तो उसके बाद आप उसके जो खाता को चलाने का इंस्ट्रक्शन है उसको EOS करा सकते हैं, ताकि आप भी खाता ऑपरेट कर सकती हैं, आपकी माताजी भी कर सकती है। अगर वो उस हालत में अगर नहीं करने के सक्षम नहीं है, किसी टाइम बीमार है या उम्र के वजह से नहीं चल सकती, तो खाते को आप ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे एटीएम के थ्रू करें या मोबाइल बैंकिंग ले लीजिए। तो जो भी आप चाहते हैं उस खाते में, तो वो रुकेगा नहीं और आपको आसानी से हो जाएगा। आप अपनी शाखा से संपर्क कर सकते हैं जी, वो इस सुविधा को आपको उपलब्ध करा सकते हैं। जी, एक छोटा सा सवाल था यहाँ, क्या जो बैंक है इसमें महिलाओं के लिए भी हम अलग से कोई फैसिलिटीज, योजनाएं लेकर आए हैं? क्योंकि सभी वर्गों के लिए आपका बैंक है। हाँ बिल्कुल। देखिए, स्वसहाय जुट जो हम कहते हैं ना, तो ये दक्षिण भारत में बड़े अच्छे से चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ अच्छे नहीं चलते, हमारे यहाँ भी काफी, लेकिन दक्षिण भारत के चारों राज्य ने हमको दिशा दिखाई कि इस माध्यम को हम जिसको कहे ना कि जन सामान्य को बहुत अच्छे से बैंकिंग में जोड़ने के लिए, या ऋण का जो भी सहाय हो, तो महिलाओं से संपर्क करके उनको सीधा ऋण जब प्रदान कर दिया जाता है, मतलब ये खास करके देखिए, जैसे मवेशी पालना हो तो अब महिलाएं घर, तो जिसको ये कहें कि घर के बाकी लोग अपना जो भी व्यवसाय करते हैं, लेकिन घर चलाने के लिए आपको जो दिक्कत आती है या महिलाओं को खास समस्या होती है, तो वो जूथ के द्वारा जो भी प्रवृत्ति करते हैं या जो भी उद्यम करते हैं, उसमें उनको बड़े अच्छे से सहायता मिल जाती है। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनको काफी सपोर्ट चाहिए, जो राज्य सरकार के NRLM SRLM कहते हैं, जिन्हें हम वो उनकी तरफ से मिल जाता है। साथ में बैंक जब जुड़ जाता है तो ऋण की सुविधा भी उनको सही तरीके से मिल जाती है। तो ये एक खास विशेष करके जो अपने राज्य में हुआ, और यहाँ पे क्योंकि दूसरे बैंक
भले राज्य स्तर पे बड़े बड़े बैंक यहाँ हैं, लेकिन इन चीजों में ये इतना जुड़ नहीं पाते क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपकी वहाँ पहुंच चाहिए। तो इस वजह से हम इस योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं। साथ में जब किसी व्यक्ति को, चाहे आप शिक्षा की बात करें या कोई छोटा व्यवसाय ब्यूटी पार्लर चलाना हो, तो वहां पे मुद्रा लोन में भी जो खास करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, तो वो बहुत ही मामूली ब्याज दर पे हम उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे आप जानते ही होंगे कि बाजार में मान लीजिए सोने के सामने ऋण लेना हो तो 18% मतलब महीने का 1.5-2% ब्याज लग, जबकि हमारा बैंक इसको मतलब जिसको ये कहें कि पौना भी नहीं, पूरे साल का सिर्फ 7.5-8% पे लोन उपलब्ध करा पाती है कि जो इंस्टेंट है, आपको एकदम कोई जरूरत हो गया तो आप सुबह गए और दोपहर को लोन लेके निकल गए जी, या कोई भी सिक्योरिटीज हो जो महिला को तुरंत हो। साथ में जो पीएमजेडीवाई अकाउंट है हमारे, या जो सरकार की तरफ से ओडी की फैसिलिटी है, वो सारे खातों में उपलब्ध है। तो ये सुविधाएं महिलाओं के लिए बहुत सुविधाजनक है जी। घर वाले कहीं दूर हैं और एकदम उन्हें कोई जरूरत पड़ गई तो उस खाते में भी 5,000-10,000 तक वो पैसा तुरंत ही जाके एटीएम से या फिजिकली ब्रांच। चलिए, तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का लोन हो, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी हो, कोई भी उद्योग व्यवसाय रोजगार आपको शुरू करना हो तो आप बेझिझक जो अन्य बैंकों में फैसिलिटीज हैं वो सब यहां अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। सवाल पूछते रहिएगा। तो आज हम स्मार्ट बैंकिंग की बात करें और हमारे साथ में CRGB छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरपर्सन IK गोयल सर हैं और उनसे आप भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप फौरन हमको कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर नंबर है 0771-400-8777 पर आप हमें कॉल करके अपनी शंका, अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त दिवाकर जी रायगढ़ से जुड़े। दिवाकर जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, नमस्कार जी, पूछिए। मेरे को गाय के लिए लोन चाहिए, कितना मिलेगा जी? चलिए सीधे पूछते हैं गोयल साहब से। किस चीज के लिए सर आप चाहते हैं लोन? गाय के लिए, गाय भैंस के लिए। हाँ, गाय भैंस के लिए जो हमारे नाबार्ड के प्रावधान है उस हिसाब से आपको बाजार, अब वो तो कितने साल की है उस हिसाब से आपको पहले तो ये बैंक को बताना पड़ेगा कि कौन आपको गाय बेच रहा है और क्या रेट है। तो सामान्यतः जो भी आपके मार्केट में अच्छी नस्ल की पैदावार है वो आपको बैंक भली भांति दे पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 40 से लेके 60 तक जा सकते हैं। और हम सामान्य रूप से ये कहते हैं कि कभी एक ना ले, आप मवेशी ले रहे हैं तो कम से कम 2 लीजिए। तो उस हिसाब से आपकी जो नजदीकी शाखा है उसका संपर्क करें, जरूर हो जाएगा। आपके पास जमीन भी होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ मवेशी के साथ, तो आपको सहूलियत होगी। अगर नहीं भी है तो भी ये संभव है। चलिए, आपकी शंका का समाधान आपको मिला होगा। द्रोणाचार्य जी बेमित्रा से जुड़े हैं। नमस्कार साहब, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे को हॉर्टिकल्चर के लिए गवर्नमेंट गारंटी मिल चुकी है, उसके लिए लोन चाहिए 73 लाख रुपए का जी। मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपका NHB का प्रपोजल बना होगा सर। हाँ, मेरे को हल्टीकल्चर के लिए लोन लेना है सर, 73 लाख रुपए का है, गवर्नमेंट गारंटी से मेरे को मिल चुका है। उसके लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये तो मतलब मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने NHB में ऑलरेडी अप्लाई किया होगा। अगर नहीं किया है तो NHB के साथ स्पॉन्सर, मतलब ये एक सहयोगी संस्था है केंद्र सरकार की जो आपको सब्सिडी वगैरह प्रदान करती है। तो वहां से अगर लोन हम अप्रूव कराते हैं, मतलब जिसको कहें कि वो अर्जी को सारा आपका जो जरूरत होगा वो पहले वो बताएंगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा कितना होगा, क्या लागत लगेगा, और फिर वो हमारी शाखा को रिफर करेंगे। हम जरूर कर सकते हैं। कोई भी एंड एग्रीकल्चर है NHB के थ्रू आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और आचार्य जी आप जरूर शाखा में अवश्य एक बार संपर्क कीजिएगा। ये काम आपका जरूर संभव हो सकता है और जो आप पूछना चाहते हैं एग्जैक्ट आपको फिगर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान जानना। पंकज जी दंतेवाड़ा से जुड़े हैं। पंकज जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर पूछिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर, एक्चुअली मैंने हाउसिंग लोन ले रखा है आपके CRGB से लास्ट ईयर जी।
तो एक्चुअली सर घर कंप्लीट हो नहीं पाया था, उसमें फिनिशिंग का कुछ वर्क बचा हुआ है। तो उसमें और वो टॉप अप लोन जैसे लेना होता है, उसके लिए मैं शाखा में संपर्क किया, तो उन्होंने जो जो दस्तावेज क्या प्रोसीजर बताए थे वो फॉलो किए हुए पूरे हो गए हैं। ठीक है, पर मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको शाखा से संतोष नहीं है या आपको लग रहा है कि आप कहीं उसमें अटक रहे हैं, तो आप जगदलपुर हमारी जो क्षेत्रीय शाखा है उनका भी संपर्क कर सकते हैं। सामान्य तौर पे टॉप अप लोन में एक या दो मुद्दे जरूर ध्यान रखने होते हैं कि आपने जो पहले जो होम लोन का लागत बताया होगा उससे अगर आपका लागत बढ़ गया है तो फिर क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क करके आप एक खास तौर पे उसको करा सकते हैं। ये तब संभव होगा आपकी आमदनी है वो टॉपअप को रीपे करने के लिए जरूर होनी चाहिए। इसके सिवा मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्रांच से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो हमारी जगदलपुर आरओ से आप जरूर संपर्क करें, वो आपका समाधान कर लेंगे। चलिए, और बहुत सारे कॉलर हैं जो इन वेटिंग हैं, उन सबको हम कहेंगे कि आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में संपर्क करें। हमारे पास समय बड़ा लिमिटेड था और आप लोगों ने थोड़ा सा देर से हमें कॉल लगाया, वरना हम आप सबकी बात कराते। एक बहुत छोटी सी बात संक्षेप में सर आपसे जानना चाहेंगे, शहरी लोग, युवा, यूथ, उनको आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, बहुत संक्षेप में। देखिए, शहरी क्षेत्र है जो ये हम ग्रामीण बैंक हैं ये जरूर है, लेकिन हम सारी सुविधाएं जो बैंकिंग में चाहिए उसको भली भांति कर लेते हैं। अब शहरी क्षेत्र में आते हैं, चाहे गांव से आया हुआ माइग्रेट किया हुआ आदमी हो या शहर में बस गया है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन आज की डेट में बड़ी डिफरेंट है। अगर आप एफडी की बात करें हम जैसे कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह लागत में, तो आजकल ब्याज के दर कम है। ये जरूर चाहते होंगे कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें उसमें हमको अच्छी लागत मिले या उसमें रिटर्न अच्छा है। तो यहाँ पे जैसे हमारे म्यूचुअल फंड के पार्टनर्स हैं, तो हम म्यूचुअल फंड के सारे, चाहे आप एसआईपी ले लीजिए या लमसम भी कर सकते हैं, तो रिस्क को अच्छे से समझते हुए इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये गाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़िया तरीके से कराते हैं। अब दूसरा जो अर्बन यूथ हैं, तो आज के जमाने में जब फाइनेंशियल क्षेत्र की बात आती है जी, तो एक तो इन्वेस्टमेंट पे अच्छा और सेफ टी वाला और रिटर्न बेहतर से बेहतर दे, ये एक ध्येय रहता है। साथ में इंश्योरेंस भी एक बहुत ही जरूरी चीज है, पर्टिकुलरली जो लोग टू व्हीलर या व्हीकल का काफी इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवल काफी करते हैं, तो अपना पर्सनल रिस्क बढ़ाते हैं। और एक ऐसे समय में मान लीजिए जस्ट नया फैमिली है, तो ये टाइम ऐसा होता है जब रिस्क बहुत हाई है, तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, इसकी सबसे बढ़िया से बढ़िया स्टेट बैंक ग्रुप की प्रोडक्ट्स हमारे पास रहती है। तो ये सारी सुविधाएं अर्बन या रूरल किसी भी क्षेत्र में बैंक अच्छे से प्रदान करा पा रही है जी। साथ में आपको जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, वॉलेट, या आप यूपीआई भीम से वो करना चाहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर फैसिलिटी हम बैंक से रिलेटेड जो कहीं किसी दूसरे कमर्शियल बैंक से या आधुनिक बैंक से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब आपको मिलेगा। नाम जरूर है ग्रामीण बैंक, लेकिन सारी फैसिलिटीज मॉडर्न है, डिजिटल हैं, आपके काम की हैं। इसीलिए आप नियरेस्ट ब्रांच जाएं, संपर्क करें। जो नंबर्स दिए गए हैं, जो टीवी स्क्रीन के ऊपर बैंकों के नंबर हैं, इन बैंक्स की शाखाओं पर आप फौरन कॉन्टेक्ट करें। सर थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। मैं आपसे आपका भी चैनल का धन्यवाद करता हूं और सारे लोगों को आज रियलिटी उम्मीद करते हैं लोगों को इससे लाभ मिला होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।